सासाराम व्यापार मंडल सहयोग समितियों के द्वारा हुए निर्वाचन में निर्वाचित अध्यक्ष सुरेश सिंह के निर्वाचन को उप निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना के न्यायालय ने रद्द कर दिया है। रद्द होते ही जब उक्त समिति के लोगों के बीच जानकारी पहुंची तो क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि भगवान के घर देर होते हैं, अंधेर नहीं, गलत गलत होता है और सही सही। वहीं सासाराम व्यापार मंडल सहयोग समिति के पूर्व अध्यक्ष संजय सिंह का कहना है कि मुझे न्यायालय पर पूरा विश्वास था और उस विश्वास के तहत आज मुझे इंसाफ मिला है। यह जीत मेरी जीत नहीं बल्कि समिति से जुड़े सभी सदस्यों की जीत है। मैं अपने सदस्यों के हौसला को हमेशा बढ़ाने का काम किया है। आज उसी हौसले की वजह से 4 साल बाद मुझे न्यायालय द्वारा इंसाफ मिला है। उन्होंने कहा कि गत 2017 में सासाराम व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के लिए मैं प्रत्याशी था। मेरे अलावा सुरेश सिंह और शिव नारायण शाह भी उम्मीदवार थे, लेकिन तत्कालीन सासाराम प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी गलत ढंग से सुरेश सिंह को विजय घोषित कर दिया था। उसके आलोक में संजय सिंह निबंधक के न्यायालय में अपने इंसाफ के लिए फरियाद लेकर पहुंचे। निर्वाचन वाद संख्या 242/2017 संजय सिंह बनाम प्रखंड विकास पदाधिकारी सासाराम सह निर्वाचन पदाधिकारी एवं अन्य के खिलाफ दायर मामला में संजय सिंह के पक्ष में न्यायालय ने फैसला दिया। फैसला आते ही सासाराम व्यापार मंडल सहयोग समितियां के सदस्यों ने कहा कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वहीं संजय सिंह ने कहा कि न्यायालय में बैठे सभी अधिकारी गण भगवान स्वरूप होते हैं। आज का इंसाफ यह साबित कर दिया है कि हमारा देश महान है और इस देश के न्यायालय के अधिकारीगण इस देश को महान साबित करते हुए सच्चाई के हक में फैसला दिया है। उन्होंने न्यायालय से यह मांग किया है कि तत्कालीन सासाराम प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी ने जो गलत ढंग से सुरेश सिंह पर मेहरबान होकर विजय घोषित किए थे, उन दोनों के द्वारा। मैं संजय सिंह मुरादाबाद पैक्स के अध्यक्ष सासाराम व्यापार मंडल के सभी हमारे वोटर्स चाहे प्रखंड के जितने भी मतदाता हैं, मैं अपने तरफ से सबको प्रणाम करता हूं। इस जीत के खुशी में मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि आपकी जो परिश्रम था उसका फल आज मिला। हमारे साथ निर्वाचित पदाधिकारी सासाराम प्रखंड वीडियो उस समय राजू कुमार थे, उनके द्वारा घोर अनियमितता किया गया और इस तरह के पदाधिकारियों को तो सज़ा मिलनी चाहिए और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरह के पदाधिकारियों को सज़ा दे भी रहे हैं और इनको भी मिलना चाहिए। अभी वर्तमान में कुदरा प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, इनके द्वारा प्रखंड हमारे काउंटिंग में नाजायज़ तरीक़ा से मेरे विरोधी मेरे सुरेश कुमार सिंह को जिताया गया, जो कि मेरा 2 वोट कलम से कहकर निकाल दिया गया था। न्यायालय द्वारा फैसला उचित मिला। समय तो थोड़ा लगा 4 साल, लेकिन फैसला जो आया हम लोग के पक्ष में आया और जितने भी हमारे मेंबर जो वोट दिए या नहीं दिए, मैं सबको अपने तरफ से बधाई देता हूं कि इस तरह मेरा भले समय बर्बाद हुआ लेकिन जो फैसला उचित था वो मिला और आगे भी हमें भरोसा है कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। मैं 2012 से आपका सेवा किया, व्यापार मंडल में गोदाम बनाया, दुकान बनाया और हमारे छोड़ने के बाद आज तक व्यापार मंडल में एक ईंट नहीं रखी गई और जिस तरह मैं छोड़ कर आया था आज उसी तरह पड़ा है, कोई वहाँ पर विकास नहीं हुआ। और हम यही कहेंगे कि आप लोग का सहयोग मिलता रहे, व्यापार मंडल का हम विकास आगे करते रहें। आप लोगों का सहयोग की आवश्यकता है और केस में क्या क्या होगा उसके बारे में विस्तृत बताते हैं। हम लोग का कोर्ट से आदेश हुआ है जिसका केस नंबर था 242/17
जिसमें दिनांक 17/10/2017 को व्यापार मंडल सहयोग समिति सासाराम के अध्यक्ष पद के निर्वाचन में वादी संजय सिंह मुरादाबाद पैक्स अध्यक्ष, दूसरा सुरेश सिंह उचितपुर पैक्स अध्यक्ष, तीसरा शिव नारायण शाह और लोग 3 प्रत्याशी थे, जिसमें सुरेश सिंह को 205 मत मिला था वैध बताया गया और मुझे 203 मत, जबकि हमारा 2 मत कलम से कहकर हटा दिया गया और 3 मृत मतदाताओं का इसमें मतदान किया गया है। उससे भी रिजल्ट हमारा प्रभावित हुआ। उसके बाद पीठासीन पदाधिकारी द्वारा 9 मत बताया गया महिला का है, जो कि वोटर लिस्ट में मात्र 8 मत है, जिसमें एक महिला वोट नहीं दी, एक का दोहरी प्रविष्टि है, इस कारण वहाँ भी धांधली की गई। उसके बाद सुरेश सिंह द्वारा गलत शपथ पत्र दिया गया, जो कि नामांकन के समय जो शपथ पत्र दिया गया जिसमें लिखा गया है कि मैं बेकर्मित नहीं हूँ, मैं कर्जदार नहीं हूँ, लेकिन उस दिन कर्जदार थे। उनका बैंक स्टेटमेंट में स्पष्ट है कि ये कर्जदार थे और बैंक का भी मिली भगत इसमें है। बैंक के प्रबंधक द्वारा इसमें घोर अनियमितता की गई। किस बैंक का मामला? सासाराम सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का प्रबंधक सासाराम ब्रांच का, उसके द्वारा किया गया कि इन्होंने उनका दिखाया है 1,72,399 रुपया दिखाया गया है, जो कि धान के लोन अकाउंट से ट्रांसफ़र किया गया है किसान का कर्ज लोन में, जो कि कोई उसमें लोन दिया गया है न लिया गया उस समय में, लेकिन इनको गलत तरीक़ा से कर इनका बैंक द्वारा अति सहयोग किया गया है, जो कि सरासर गलत है। वो 2013 से लेकर आज तक वो उचितपुर पैक्स डिफ़ाल्टर है और डिफ़ाल्टर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। हमारे सहकारिता विभाग के नियम के अनुसार डिफ़ाल्टर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह का उनका नामांकन रद्द नहीं किया गया और न इस तरह का बैंक के द्वारा मिली भगत करके इनका नामांकन बचाने के लिए केवल 7 तारीख को पैसा डाला गया और 16/10 को पैसा निकासी कर दिया गया, जबकि वोटिंग 17/10 की हुई। ये सारी बैंक की गड़बड़ी भी है, निर्वाचित पदाधिकारी की गड़बड़ी है। इन सब जो गड़बड़ी के उन लोग दोषियों के खिलाफ मैं आगे कार्रवाई के लिए न्यायालय भी जाऊंगा, क्योंकि मैं 4 साल से इन लोगों के चलते बहुत हरास हुआ मेरा। इसके चलते मैं इन लोगों से तो कार्रवाई इन लोगों को हो, यही हम सरकार से, मुख्यमंत्री जी से भी मांग करेंगे कि इस तरह के भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो आपने भ्रष्ट पदाधिकारी, बैंक मैनेजर और उस वक्त के निर्वाचित पदाधिकारी के खिलाफ आपने आवाज़ उठाया, मुख्यमंत्री से आपने मांग किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो गलत ढंग से चुनाव जीता है सुरेश सिंह, उसके खिलाफ आप क्या मांग करते हैं? उसके खिलाफ उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि गलत झूठा साक्ष्य FIR किया जाएगा। उन पर FIR किया जाएगा, गलत साक्ष्य देकर, गलत तरह का बरगलाकर, शपथ देकर बरगलाया गया है, इस पर उन पर कानूनी कार्रवाई और उन पर FIR के आदेश का विभाग द्वारा लिया जाएगा और किया जाएगा, क्योंकि इस तरह का गलत बयानी नहीं करना चाहिए। ये थे संजय सिंह, जो मुरादाबाद पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं। इन्होंने जो चुनाव लड़ा था सासाराम व्यापार मंडल का, आज इनकी विजयी हुई है। इस उपलक्ष्य में इन्होंने बहुत तफसील से बताया है कि हमारे साथ निर्वाचित पदाधिकारी ने किस तरह से गलत किया था। इन्होंने मांग किया है निर्वाचित पदाधिकारी और बैंक अधिकारी के जो मैनेजर थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मांग किया है मुख्यमंत्री से। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जो सुरेश सिंह उस वक्त का पैक्स व्यापार मंडल का अध्यक्ष बना था, उसके खिलाफ भी FIR कर होना चाहिए, ताकि आइंदा कोई गलत ना कर सके।